नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर तो ये है, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। इंदौर में सप्लाई के पानी में ड्रेनेज का पानी मिलने से भागीरथपुरा इलाके में एक और मौत हो गई। इसके साथ अब मौत का आंकड़ा 12 पर पहुंच गया। सैकड़ों लोग बीमार हैं। हाईकोर्ट में इस मामले में सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है, जहां मौत का आंकड़ा सिर्फ 4 बताया गया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर में दूषित पानी से भागीरथपुरा में मौत का आंकड़ा अब बढ़ गया है। 60 साल की एक महिला की मौत के बाद अब ये आंकड़ा 12 पर पहुंच गया है। महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा था, जहां वो जिंदगी की जंग हार गई। अभी भी सैकड़ों लोग बीमार हैं। ये करीबन 8 दिन हो गए थे इनको। जब से ही पानी के जो प्रॉब्लम हुआ है, उसी पानी से उनको प्रॉब्लम हुई थी। क्या शिकायत थी उनको? उल्टी दस्त एक ही समस्या सभी को ही यहाँ पर। और एमवाई में एडमिट थी, वहाँ पर भी वही समस्या थी। उसके बाद ये नगर निगम की तरफ से इलाज हो रहा था, तो अरविंदो में प्राइवेट में कराया, वहाँ पर भी वही समस्या बनी रही। दस्त तो अभी तक चलते रहे थे, मरते मरते अच्छा। ये हालत थी। तो 9:30 के करीब एक्सपायर हुई हूँ इसी बीमारी के चलते। क्या उम्र थी? 60 वर्ष। 60 वर्ष की। पानी कैसा आ रहा था आपको? बीच में तो बहुत गंदा आ रहा था। अभी तो सफाई चल रही है, प्रशासन कर रहा है। और अगर अभी तो मना करा है कि पानी नहीं पीना, उबाल के पीना, ये वो सब चीजें प्रोसेस चल ही रही है, सभी आपको मालूम है। हालांकि इंदौर मामले में अब एक्शन भी तेज हो गया है। सीएम के निर्देश पर इस मामले में इंदौर नगर निगम आयुक्त और नगर निगम अपर आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को इंदौर से हटा दिया गया है, जबकि प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है। सीएम के निर्देश पर आकाश सिंह को इंदौर का नया नगर निगम अपर आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा प्रखर सिंह और आशीष कुमार पाठक को भी इंदौर का अपर आयुक्त बनाया गया है। दूसरी तरफ नगर निगम ने भागीरथपुरा में रिंग सर्वे शुरू किया है, जिसके तहत हॉटस्पॉट के आसपास के 50 घरों को चिन्हित किया गया है। शुक्रवार तक 3679 घरों में सर्वे किया गया, जिसमें 141 मरीज मिले। इसके अलावा भागीरथपुरा इलाके में 24 घंटे डॉक्टर और 6 एम्बुलेंस की तैनाती भी की गई है, ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल सके। रिंग सर्वे के तहत हॉटस्पॉट के पास 50 घरों को चिन्हित कर सर्वे किया जा रहा है। डोर टू डोर लोगों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की 20 टीमें तैनात की गई हैं। लक्षण मिलने पर तुरंत मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इधर इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। स्टेटस रिपोर्ट में दूषित पानी पीने से 4 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई है। 6 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इधर इंदौर में भागीरथपुरा में पाइपलाइन रिपेयर के लिए की गई खुदाई में पाइपलाइन में 5 जगह फॉल्ट मिला है। निगम की टीम ने पाइपलाइन को रिपेयर कर पानी सप्लाई को बहाल कर दिया है। हालांकि फिर भी इलाके में अनाउंसमेंट कर लोगों को पानी उबाल कर पीने की सलाह दी जा रही है। ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये मिट्टी भरी जा रही है। यहाँ पे खुदाई की गई थी कुछ दिनों पहले, ये पता करने के लिए कि क्या यहाँ पे लीकेज है या नहीं है। और उसके बाद अब यहाँ पे जो मिट्टी है उससे भरा जा रहा है। कोई कह रहा है कि यहाँ पे लीकेज नहीं मिला है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में बोला था कि यहाँ पर जो लीकेज है वो मिला है, और अब यहाँ से आगे का काम किया जाएगा। यानी ये पहली खुदाई थी। जो मेन पाइपलाइन है वहाँ पर यहाँ से मेन पाइपलाइन में पहली खुदाई की गई थी, जो शौचालय के पास मेन पाइपलाइन थी। यहाँ पर एक लीकेज मिला था शुरुआत में, और उसके बाद कई ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरीके की खुदाई की गई है। यहाँ पर रिपेयर कार्य पूरा हो चुका है, इस वजह से अब यहाँ पे मिट्टी डालकर इसको बंद किया जा रहा है। इधर पानी की सैंपल रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें पानी के दूषित होने की पुष्टि हुई है। उसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि शक पहले से ही था। कई बार शिकायत भी की थी, पर किसी ने कार्रवाई नहीं की। यदि नर्मदा का भागीरथपुर में सप्लाई होता है तो हमारे जितने भी इस क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी वगैरह हैं, जब तक वो नगर निगम के पदाधिकारी एक गिलास पानी पी के, या विधायक जी या सांसद महोदय या जो भी हमारे नगर निगम के महापौर वगैरह हैं, जब तक एक गिलास पानी जनता के सामने पी के नहीं बताएंगे यहाँ का, तब तक हम नर्मदा का पानी पीने योग्य नहीं मानेंगे। सवाल एक ही है, आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या 2 लाख का मुआवजा और अधिकारियों के ट्रांसफर से उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जिन्होंने अपनी जान गंवा दी? अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ नगर निगम के वो अधिकारी जिनकी लापरवाही से 12 जान चली गई। देखिए कैसे बोतल बंद पानी पी रहे हैं, यानी लोगों को गंदा पानी पिलाया, मजबूर किया लोगों को गंदा पानी पीने पर, खुद मिनरल वाटर पी रहे हैं। साफ पानी सभी का अधिकार है, जैसे इन अधिकारियों का वैसे ही आम लोगों का भी। दूसरी तस्वीर देखिए, लोगों में दूषित पानी का खौफ ऐसा है कि अब चाय की दुकानों पर भी बोतल बंद पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि चाय भी अगर बन रही है
तो वो भी मिनरल वाटर से बन रही है। ऐसे में जाहिर बात है चाय बनाने की लागत बढ़ गई होगी, तो इसका जो खर्च है वो भी आम लोगों से वसूला जा रहा होगा। तो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सियासी संग्राम मचा हुआ है। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 3 पोस्ट कर इस घटना पर सवाल खड़े किए हैं। उमा भारती ने जिम्मेदारों को अधिकतम दंड देने की मांग की है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और मायावती ने भी इस घटना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इंदौर में दूषित पानी से 12 लोगों की मौत के बाद सियासी संग्राम मच गया है। एमपी की पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 3 पोस्ट किए और तीखे सवाल पूछे। पहले ट्वीट में उमा ने इसके लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। लिखा कि इस घटना ने हमारे प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर दिया है। उमा ने ये भी कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं होती। उमा ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों को अधिकतम दंड देने की बात कही। दूसरे पोस्ट में उमा ने लिखा कि इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं। जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुँचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। उमा ने तीसरे पोस्ट में लिखा कि सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन इस महापाप के सभी जिम्मेवार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। राहुल ने लिखा कि सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। इधर 31 दिसंबर के कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर भी सियासत तेज है। विजयवर्गीय ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था, जिस पर जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच तालमेल का नगर निगम में अभाव लगता है। प्रथम दृष्टया तो उनकी जिम्मेदारी थी जिनको सस्पेंड किया गया, क्योंकि वहाँ के लोग शिकायत 8-10 दिन 15 दिन से कर रहे थे। हमारे पार्षद जी ने मुझे एक पत्र, कमिश्नर को पत्र लिखा था और उसकी कॉपी मुझे भेजी 15 दिन पहले। मैंने ऐसे किसी कमिश्नर को भेज दिया था वो कि वहाँ गंदे पानी की शिकायत आ रही है। तत्काल उनको संज्ञान में लेना चाहिए था और जो पानी की जांच करना थी, फिर वहाँ पर गाड़ियाँ घुमाना थी कि ये पानी पीने लायक नहीं है। आदरणीय इंदौर वासियों, ये 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इसका सबसे घातक हथियार है। इन हत्याओं में ये हत्याएं हुई है और मैं मानता हूं कि अभी महापौर जी की, कैलाश विजयवर्गीय जी की जनप्रतिनिधियों की कल एक मीटिंग हुई इंदौर के रेसिडेंसी पे, तो उन्होंने, महापौर जी ने कहा कि कलेक्टर हमारी नहीं सुनते हैं, कमिश्नर हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। फिर कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है अधिकारी और महापौर जी में। फिर मोहन यादव जी ने अपने बयान में भी ये कहा कि अधिकारियों की कमी है, हम ज्यादा अमला भेजने वाले हैं। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। दूषित पानी पीने से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर लोगों तक साफ पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधों पर थी, वो क्या कर रहे थे? दूसरी तरफ इस पर सियासी घमासान भी जारी है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। आइए आपको एक बार फिर इंदौर के इस घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 29 सितंबर को भागीरथपुरा में दूषित पानी से कई लोग बीमार हुए। एक साथ कई लोग अस्पताल पहुंचे तो प्रशासन नींद से जागा। अगले दिन 30 दिसंबर को भागीरथपुरा इलाके से पानी के सैंपल लिए गए। टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई शुरू की गई। 30 दिसंबर को पुलिस चौकी के पास शौचालय के नीचे लीकेज मिला। लीकेज को सुधारने का काम शुरू किया गया, उसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया। 31 दिसंबर को मामले से जुड़ी 2 जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चौकी के पास लीकेज को सीमेंट से बंद किया गया। 31 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर का दौरा किया।
सीएम ने अस्पताल जाकर बीमार लोगों से मुलाकात की, हालचाल जाना। इसके बाद 1 जनवरी को अपर मुख्य सचिव ने भागीरथपुरा का दौरा किया। जांच रिपोर्ट में पानी के दूषित होने की पुष्टि हुई। 2 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की। 2 अधिकारियों को नोटिस मिला, 1 को इंदौर से हटा दिया गया। ये पूरी टाइमलाइन हमने आपको बताई।